अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो nth टर्म है ये क्या होती है। तो इसकी पहले से मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि भाई जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, उसको हम एक फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई एक फार्मूला होगा, उस फार्मूला के थ्रू या उस फार्मूला को यूज करते हुए हम अपने इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो फार्मूला आता है वो असल में हमारी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि वो nth टर्म कौन सी होती है, वो कोई हम कहते हैं जी n एक नंबर है, कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो हमें अगर वो वाली टर्म पता करनी हो, जिस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस है, लेट्स से मैं एग्जांपल लिखता हूँ सीक्वेंस की। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है 5 10 15 20 25 और ये चलता जा रहा है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये A1 टर्म है, तो ये टर्म्स है ना, जिस तरह टर्म्स के नाम है A4 और A5 तक, और फिर इनफाइनाइट जो चलती जा रही हैं। अब अगर कोई हमसे कहता है कि भाई इसकी 100वीं टर्म बताएं, इसकी 100th या 150th टर्म या 150 वाली जो टर्म है वो कौन सी होगी, या 200th टर्म कौन सी होगी, या 500th टर्म कौन सी होगी। सीक्वेंस चल रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हमसे किसी ने पूछा कि लेट से इसकी 100th टर्म क्या होगी। तो अब हम हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि यार इस सीक्वेंस में ना पैटर्न क्या चल रहा है। उस पैटर्न को देखते हुए अगर आप यहाँ गौर करें थोड़ा सा, तो 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15 आता है, 15 के बाद फिर 20 आ जाता है। तो इसमें कोई खास पैटर्न है, तो पैटर्न हमें क्या नजर आया, इसमें क्या पैटर्न है, ये जो टर्म्स आगे आगे बढ़ रही है ये किस पैटर्न में बढ़ रही हैं, आप बता सकते हैं। 5 का डिफरेंस है सर। हाँ जी, इसमें 5 का डिफरेंस है। आप हर टर्म में 5 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, लेकिन इसमें हमें 5 टर्म्स तो पता है। लेकिन अगर हमें किसी ने ये कहा कि यार इसकी 100वीं टर्म बताओ, तो क्या आप वो बता सकते हैं। 5 ऐड करते जाएंगे। तो कब तक ऐड करेंगे, 100वीं टर्म तक। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा वैसे। कोई आसान रास्ता। या किसी ने हमें ये कहा कि 1000th वाली जो टर्म है वो बताएं, 1000वीं टर्म, तो क्या वो बता सकते हैं हम आसानी से। तो मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इस तरह हमें बताना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जो nth टर्म है, कोई एक इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने वाला हम कोई फार्मूला बनाएंगे। हम वो फार्मूला ढूंढेंगे कि भाई वो क्या फार्मूला है जिस फार्मूला के तहत ये वाली टर्म्स बन रही हैं, और उस फार्मूला को हम कहेंगे दिस इज nth टर्म। और nth टर्म का मतलब है कोई भी एक ऐसी टर्म हो सकती है जो कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं। और वो फार्मूला हमें इस तरह हेल्प कर देगा कि भाई हम इजीली कोई भी जो टर्म हमें कही जाएगी कि 1000th वाली टर्म या 200th वाली टर्म या 100th वाली टर्म, कोई भी हमें जो कहेगा कि भाई आप ये वाली टर्म मुझे फाइंड करके दें, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या ख्याल है, इसमें जो नंबर्स हैं वो एक खास सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ
अगर मैं कहूँ, अच्छा ये जो हमारी टर्म्स हैं, ये A1 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 2 3 4 इस तरह बढ़ रही थी ना, इनकी जो टर्म्स के हमने नाम रखे हुए थे। आपके ख्याल में अगर मुझे nth टर्म पता करनी है, तो nth टर्म का नाम क्या होगा? A ऑफ n या an होगा, और वो किसके बराबर होगी? वो 5n के बराबर होगी, 5n के बराबर होगी। ये आपको समझ आई है कि ये कैसे आया? यस सर, मतलब 5 का जो डिफरेंस आ रहा है हर दो एंटिटीज के दरमियान, और जो n है वो नंबर डिनोट कर रहा है जो हमने फाइंड करना है या जो उसने पूछा हुआ है, हाँ, ये n वो टर्म। असल में ये हुआ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें कि जो टर्म्स हैं और फिर जो उनके नाम रखे हुए हैं, अब जो पहली टर्म है ना, उस टर्म का नाम है A1। तो ये जो A1 है, यहाँ पहली टर्म 5 है, लेकिन नाम उसका A1 है, तो ये जो A1 में 1 है, तो जब जब A1 5 है, ठीक है, जब 5 जो है वो A1 है, तो जो अगली टर्म 10 होगी, जो 10 टर्म है वो कब 10 होगी? जब A2 होगा। तो अब पिछले वाले से इसमें क्या डिफरेंस है जी? अगर इस 5 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाता है, वो ये 5 ही आ जाता है। अगर मैं अगली टर्म में 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि सीक्वेंस, जो कि टर्म का नाम रखा हुआ है, ये जैसा हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअली नहीं है, लेकिन हम ऐसा पैटर्न जो निकाल रहे हैं जी, वो हमें फायदा देगा कि जो 5 है, 5 के साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाता है। इसी तरह 5 के साथ जो टर्म का नाम है, जो टर्म आपने रखी हुई है, उसको मल्टीप्लाई, टर्म का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करें तो अ, वो टर्म बन जाती है। इसी तरह जो ए एन है, अब जो एन है, अब 5 हमने उसी तरह लिखा, और जो भी टर्म का नाम था, नीचे जो नाम आ रहा है, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमें ये फायदा हुआ कि ये जो एन है, तो n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं? n जो है वो 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। तो अब हमारे पास जो टर्म n है, n कोई एक जेनेरिक टर्म है, तो हमने कहा जी चूंकि इसमें 5 का डिफरेंस है, और हर टर्म में अगर जो टर्म का नंबर है, उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्चुअल टर्म आ जाती है। तो इस तरह हमने ये पैटर्न देखते हुए हमने कहा जी जो ए एन है, या हमारी जो nth टर्म है, उस वो किसके बराबर होगी? अगर आप 5 के साथ हम n को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो नंबर, वो टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, इस n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये 5 की जगह हम 5 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहली टर्म ही आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू कुछ और रख देते हैं, लेट्स से 2 रखता हूँ, या मैं 4 रखता हूँ, तो 4 क्या होगा जी? 5 इंटू 4, तो ये 20 आ जाएगा। तो ये असल में A4 जो थी वो मेरे पास दोबारा वापस आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस के अंदर ही से ही हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ये इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो ये असल में वो फार्मूला है जिस फार्मूले के थ्रू हम इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर, सॉरी सीरीज नहीं, सीक्वेंस को, इस पूरे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको फिर हम लिखते कैसे हैं? इसको हम ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो ए एन है, इसको आप इसी सीक्वेंस के अंदर भी एडजस्ट करें। तो हम ये कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, हमने 3 डॉट्स भी लगाए कि ये कंटिन्यू है, और 3 डॉट्स के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं और 5n लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये जो 5n है, ये भी कोई nth टर्म है, और इसके बाद अभी भी ये सीक्वेंस रुका नहीं है, ये कंटिन्यू है, ये जारी है। तो हम इस 5n को हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए एन, ठीक है, जो कि nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैसे तो कई दफा तो बहुत इजीली हमें पता चल जाता है सीक्वेंस के अंदर, लेकिन कई दफा फिर हमें थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स प्रैक्टिस के साथ हमें आ जाती हैं कि किस तरह हम nth टर्म को या ये जो फार्मूला है उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ इधर, तो आई होप आप उसमें से मुझे बता सकेंगे कि उसका nth टर्म क्या होगी।
फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 और ये कंटिन्यू है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगी? सर ए एन इज इक्वल्स टू 2n हो जाएगा। हाँ जी, an इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। और ये कैसे पता चला? ये इसी में कोई पैटर्न है जो हमें ये बता रहा है कि पहली टर्म 2 है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, फिर 2 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, और इसी तरह ये 2n हमारी एक सीक्वेंस का nth टर्म बन गई। तो ये इस तरह हमारा फिर ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू भी रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि अच्छा जी nth टर्म क्या होती है। nth टर्म असल में हमारे सीक्वेंस का फार्मूला ही होता है, और वो सीक्वेंस का फार्मूला हम ऐसे उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन हमारा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर हम एन की 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमारा ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो वापस आ जाता है। और इस फार्मूले से हमें फायदा ये होता है कि हम कोई भी एक बहुत बड़ी जो एन की वैल्यू है, एन की एक कोई भी बड़ी वैल्यू जो हमें किसी ने फाइंड करने को कही है कि एन के आपके 1000th टर्म निकालें या एन की ये बड़ी वैल्यू ले लें और वो वाली टर्म निकालें, तो इस फार्मूले से वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए जिससे हमें कुछ हमें दी हुई हैं, कुछ nth टर्म्स दी हुई हैं, तो हमें उससे उसने कहा कि आप इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल पाएं, जो कुछ टर्म्स हैं वो निकालें जरा। अच्छा, तो अब हम कुछ सीक्वेंस यूज करते हैं और उन सीक्वेंस का हमें nth टर्म पता है, और हमें किसी ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि भाई आप जरा इनकी क्या चीज फाइंड करें। तो मैं लिखता हूँ जी फाइंड फर्स्ट 5 and the 100th terms of following sequences। तो लेट्स से हमें किसी ने कहा कि भाई ये कुछ सीक्वेंसेस हैं और आपने इनका क्या चीज फाइंड करनी है, आपने इनके पहले 5 और 100वीं टर्म। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? 6 टर्म्स उसने हमें कही है। उन 6 में पहली 5 और 100th टर्म उसने हमें कही है कि भाई ये जरा फाइंड करो। अगर आपको मैंने nth टर्म दे दी है तो इससे आप निकाल के दें मुझे पहली टर्म। तो चलें हम ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने हमें कहा जी ए एन जो है दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये उसने हमें टर्म दी है, तो अब इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? अब मैं क्या करूं, मुझे पहली 5 टर्म्स और 100वीं टर्म निकालनी है, तो कैसे करूं जी? सर पहले A1 अगर फाइंड करना है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। हाँ जी, तो चूंकि हमारी जो पहली 5 टर्म्स होंगी वो A1 A2 A3 A4 A5 हैं, तो हमें n की वैल्यू 1 से 5 तक पहले चूज करनी है, और उसमें n की वैल्यूज इस an में पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। इस तरह मैं कहता हूँ जी A1 है, तो A1 है जी 2, अब मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर जब हम इसमें 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 4 है, 4 में से -1 किया 3। A3 है तो 2 की पावर 3 -1, तो इसमें ये 6 -1 5। फिर A4 है जी 7। फिर A5 है और A5 2 5 ये 9 आ गया। तो ये पहली 5 टर्म्स तो हमने निकाल ली, तो अब हमारे पास आ जाएगी कौन सी टर्म? 100th। अब उसने हमें कहा है कि पहली 5 हमने निकाल ली, अब 100th टर्म भी निकालें, तो A100 हम निकालेंगे। तो A100 हमारे पास कैसे आ जाएगी? 2 इंटू 100 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा जी?
200 में से हम -1 करेंगे तो 199 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास कुछ टर्म्स आ गई। अब इसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको अगर मैं सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा जी हमारा A1 1 था, तो आप इसको यहाँ 1 लिख लें, कॉमा लगाएं, फिर अगली टर्म 3 थी, 3 लिख दें, फिर कॉमा लगाएं, फिर 5, 7, 9, कॉमा। अब इसके बाद 6, 7, 8, 9 ये चलती जाएंगी, तो हम कहेंगे जी कंटिन्यू करें और जहाँ 3 डॉट्स लगा देंगे। 3 डॉट्स का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, क्योंकि अभी हमें इसके बाद वाली हमने टर्म्स नहीं निकाली, तो ये कंटिन्यू है। और फिर हमने 100वीं टर्म लिख दी कि 199, ये 100वीं टर्म है, और फिर उसके बाद अगेन ये कंटिन्यू है। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास जो सीक्वेंस हमें गिवन था, जिसका ये फार्मूला था कि 2n-1, इसकी हमने पहली 5 टर्म्स और 100वीं टर्म निकाली, और उसको फिर हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। किस फॉर्म में जी, एक सीक्वेंस की फॉर्म में। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं कि उसमें भी हमें एक सीक्वेंस गिवन है। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में उसमें सीक्वेंस का नाम बदल दिया हुआ है, तो इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जी n² - 1। तो अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, उसी तरह ये जो Cn है, इसमें हम n की वैल्यू 1 से 5 तक पहले पुट करेंगे। तो C1 जो है दैट इज इक्वल टू 1² - 1। तो ये किसके बराबर है, ये आंसर असल में 0 आया। फिर C2 2² - 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 जो है वो 3 आ गया। C3 जो है 3 का स्क्वायर -1, तो ये किसके बराबर है जी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 माइनस कर लें तो 8 आ गया। और C4 है, C4 आपके पास 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में से -1 15। और C5 जो है वो असल में बराबर होता है जी 5 का स्क्वायर -1, 25 का स्क्वायर -1 तो 24। ठीक है जी, तो ये आपका 24 आ गया। अच्छा, अब ये 5 टर्म्स होगी, अब मुझे 100वीं टर्म निकालनी है, तो C100, तो क्या आएगा जी 100 का स्क्वायर -1। तो इसका क्या आंसर होगा, आप मुझे बताइए। 100 का स्क्वायर -1, 100 का स्क्वायर कितना होता है जी? सर 9999। वेरी गुड। तो ये असल में 9999 के बराबर आएगा। तो ये हमारी 100वीं टर्म आ गई। अब इसको हम उसी तरह एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी, 0 होगा, पहली टर्म 0 है, नेक्स्ट 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, और फिर कंटिन्यू है। और कंटिन्यू करने के बाद 100वीं टर्म ये बनती है, और अगेन ये सॉरी डॉट लगाने हैं, तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया। तो ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह दो और छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर जो 3 है वो हमें कह रहा है कि एक और सीक्वेंस है जिसका नाम उसने Tn रखा हुआ है, और दिस इज n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो क्या ख्याल है जी, अब इसमें जो T1 है वो किसके बराबर है, n की वैल्यू पर 1 और फिर नीचे n+1। ठीक है जी, तो ये 1+1, तो ये इसका आंसर आया 1/2। T2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/2+1। अच्छा सॉरी, ये ऊपर 1 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, क्योंकि n की ऊपर वैल्यू ये आ गई, तो ये 2/3 आ गई। T3 जो है ये कितना आएगा जी, 3/3+1, तो ये 3/4 आ गया। T4 है जी 4/4+1, 4/5, और T5 जो है वो 5/5
5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/6 और 5 ये 5 टर्म्स हो गई। अब हमने 100वीं टर्म निकालनी है, तो 100वीं टर्म कौन सी होगी जी? 100/100 प्लस 1, तो दिस इज 100/101। तो ये हमारे पास टर्म्स निकल आई और फिर हमने इनको सीक्वेंस के फॉर्म में लिख लिया। तो ये सीक्वेंस बनेगा 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा। अब इसमें मजे की बात चेक करें, पैटर्न चेक करें, जो ऊपर वैल्यू है उसमें से एक प्लस नीचे है। ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। इसी तरह ऊपर 4 होगा तो नीचे 5 होगा, ऊपर 5 होगा तो नीचे 6 होगा, और ये कंटिन्यू करता जाएगा। और फिर ऊपर 100 है तो नीचे एक वैल्यू ज्यादा है, और ये इसी तरह फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह हमें ये आइडिया हो गया कि ये सीक्वेंस इस तरह का होगा। और एक आखिरी इसकी एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल है जी, इसका नाम उसने आर एन रखा हुआ है। तो आर एन की वैल्यू -1 की पावर एन डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। ठीक है, अब इसमें हम जब फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगी जी? आर एन की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो ये असल में -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1। तो ये असल में हमारे पास क्या बना? ऊपर तो -1 आ गया और नीचे 2 आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो -1/2 आया। फिर R2 की वैल्यू क्या होगी जी? -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो ये आंसर किसके बराबर आया? तो -1 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और नीचे हमारे पास जो 2 का स्क्वायर है वो 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर 1/4 आ गया। तो R3 जो है वो अगेन -1 की पावर 3 हुआ और 2 की पावर 3 हो गया। ये कितना हो गया? -1 की पावर जब ऑड में होती है तो वो -1 ही आता है, क्योंकि आप इसको 3 दफा जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव ही आ जाएगा। और 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 के बराबर होती है। तो R4 कैसे आएगा जी? -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो -1 की पावर जब 4 होती है तो ये इवन है। तो इवन में तो हमने ये पैटर्न ये देखा कि जब भी -1 की पावर इवन होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, और जब भी वो ऑड होगी, सॉरी, जब भी -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और जब भी -1 की पावर इवन होगी तो आंसर आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में ये इवन है, पावर इवन है 4 जो है, तो इसका आंसर +1 आएगा, और नीचे आपका 2 की पावर 14 4 जो है वो 16 के बराबर होता है। तो R5 जो है अगेन -1 की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो ये किसके बराबर आया? ऊपर -1 आ गया क्योंकि ऑड है पावर, और नीचे हमारा 2 की पावर 5 जो है ये 32 के बराबर होती है। ठीक है जी। अब इसमें हमें 100th टर्म पता करनी है। तो R 100th कितना होगा? तो -1 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 100। तो अब आप बता सकते हैं कि -1 की पावर जब 100 होती है तो इसका आंसर क्या होता है? 1 ही होगा सर, क्योंकि वो इवन नंबर है। हाँ जी, क्योंकि 100 इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 होगा। 2 की पावर 100 कितना होता है? 400। नहीं, ये 400 नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि आपने 2 को 100 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें भी, आपने जहाँ इस केस में आपने सिर्फ 5 दफा मल्टीप्लाई किया था तो ये 32 चला गया था, हो गया था। तो जब आप 10 दफा करेंगे तो ये 1024 के बराबर होगा। तो जब ये 100 दफा आपने करना है तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो बजाय इसके कि हम वो बहुत बड़ा नंबर लिखें, हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो। हम इसको 2 की पावर 100 ही लिख देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको आइडिया हो जाएगी। अब इस सीक्वेंस को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे जी? ये सीक्वेंस में हम लिखेंगे जी -1/2 1/4 -1/8 1/16 1/32।
32 और फिर डॉट डॉट्स लगा दिए और फिर कॉमा 1/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह ये हमारे, ये जो हमने 4 एग्जांपल्स की हैं, ये एग्जांपल्स हमें क्या हेल्प कर रही हैं, ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही हैं कि अगर हमें किसी ने nth टर्म दी हुई है तो उससे हम एक पूरे सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स जितनी हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारी हम निकाल सकते हैं और उसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं।